अनुराग जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपको लगता है कि आप पॉलिसी, आप नीतियों की आलोचना करिए, आप व्यक्ति की आलोचना करिए, देश के मुद्दों पर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन किसी विदेश के राष्ट्राध्यक्ष का जिक्र करना, इस मंच से और मखौल उड़ाना, यह सही नहीं है। देखिए, जितना मैंने वो देखा, आप जितना दिखा रहे हैं, उसमें मैंने देखा कि राहुल गांधी जी कुछ एक्टिंग कर रहे थे, सामने वाले एक नेता आए और आपस में उनकी बातचीत हुई। एक जो बात हुई वो आपके सामने है। मुझे ऐसा लगा नहीं, ये बिल्कुल सच है, किसी महिला के प्रति किसी महिला का नाम लेना, और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसको तो मैं कतई जायज़ नहीं मानता हूँ। मैं बिल्कुल सही और साफ शब्दों में बोलता हूँ। ये मेरी सोचने का ढंग है कि हम महिला की जगह कोई और भी नाम ले सकते थे। ठीक है, उन्होंने महिला का नाम लिया, ये इसको मैं कभी इंडोर्स नहीं करूँगा। लेकिन दूसरा सवाल सबसे बड़ा है कि देश में क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 2014 के बाद से क्या इनकी भाषा की मर्यादा नहीं गिरी? जिस तरह की भाषा की मर्यादा गिराई गई है और जिस तरह की भाषा का शब्दों का उपयोग हुआ है पार्लियामेंट के अंदर में, रमेश बिदुड़ी ने जिस शब्दों का उपयोग किया था, उस समय उनको सस्पेंड कर देते, टर्मिनेट कर देते, पार्लियामेंट से निकाल के बाहर फेंक देते, तो एक मैसेज दे पाते आप। या यहाँ पे हमारे छात्र जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो कंगना जी ने जिस तरह का गटर बोला गया था, आप पार्टी से निकाल देते। हमारे युवाओं को, हमारे जैन जी को आप गटर से तुलना कर देंगे। और दूसरे एक और हैं, इनके एक नेता वो कह रहे थे क्या ये सब पंचर जोड़ने वाले हैं। आप अपने छात्रों को, अपने युवाओं को गटर से कंपेयर करेंगे, पंचर जोड़ने वाले से करेंगे, देश के संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को गालियां देने लग जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर में। उसके बाद और शब्दों का जो इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो शब्दों का इस्तेमाल किया। और एक नेता का हमने अभी सुना है ट्वीट, हमने पढ़ा नहीं है, कि उन्होंने कुछ और भी कांग्रेस की एक बड़े नेता जो पहले हुआ करती थी उनके बारे में कुछ लिखा है। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये अगर किसी की भाषा की मर्यादा गिरी भी, तो आपने अपनी भाषा की मर्यादा क्यों गिरा दी? एक डिबेट में मेरे साथ भी एक महिला पत्रकार ने अपनी भाषा की मर्यादा गिराई, अभी 2 दिन पहले की बात है, लेकिन मैंने नहीं गिराई, क्योंकि उनकी भाषा की मर्यादा गिर सकती है। अगर मैं भी गिरा दूंगा तो हमें उनमें अंतर क्या रह जाएगा? अगर कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ कहा महिला के लिए, और बीजेपी के नेता अगर कांग्रेस की महिलाओं के लिए या संवैधानिक पद पे बैठी नहीं उस समय के, उनके बारे में अगर लिखने लग जाएंगे तो फिर अंतर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। फिर सवाल क्या होता है? फिर बीजेपी किस मुंह से आती है बात करने के लिए कि नहीं महिलाओं का सम्मान नहीं होता, इस तरह की बात होती है? आप भी तो उसी गटर में जाके उस तरह की बातें कर रहे हो ना, नीचे उतर के। आपने क्यों इस तरह की बातें की? मैं पूछना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि जो आपने बोया है वही आप काट रहे हैं। अगर बीजेपी नहीं कर पा रही है, ठीक है, आ गया अनुराग जी, बात आ गई आपकी। रमेश, अच्छी बात। तो ये मैं बता रहा हूँ। तो आप सुन तो लीजिए, एक लाइन आपने सही बोला। क्या तरीके लगातार मैं भी बोलूंगा। एक लाइन है, फिर आप बोलते रहिएगा। एक लाइन बोलिए, प्लीज बोलिए। अरे एक लाइन में बोल लूं, फिर बोलते रहिएगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से जो भाषा की मर्यादा गिराई है, इसलिए कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, फल कहां से होए? जब बबूल का पेड़ बो के बैठे हुए हो, फिर आशा करते हो फल होंगे। आपकी गालियां सुना दूं तो एसएन सिंह आप भाग जाओगे, अगर वीडियो चला दूं तो गालियां आपके नेताओं ने दी हैं। एसएन जी बताइए अब। रमेश जी, इसलिए कहा जाता है ना, हाथ कंगन को अरसी क्या। हम चलिए कांग्रेस का बाद में जिक्र करते हैं, पहले जिन्होंने न्योता दिया उसी को वापस कर दीजिए। जब हमारी बहन बेटियों की पेंटी देख रहे थे इनके आजम खान साहब की, वो क्या पहनी है, ये गटर छाप भाषा नहीं थी। बाबा साहब को भूमाफिया कहना एक गटर छाप भाषा नहीं थी। भारत माता को डायन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, 2014 के बाद की भाषा है। अरे सबने देखा है, वो चाहे पिता को हो, चाहे परम पिता को हो, चाहे भाई को हो, चाहे देश के साथ अनर्गल कार्य करने का कार्य जो भी करता हो गलत करता हो। और अगर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी छोड़ के अगर इस तरह के चरित्र चित्रण करते तो स्वागत होता। लेकिन समाजवादी पार्टी का सब लोगों ने देखा है कि बहन मायावती जी के साथ क्या किए, और विधानसभा में कुर्सियां चला के कैसी कैसी, वो तो ऑन रिकॉर्ड होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि वो रमेश भट्ट जी के चैनल पर चला होगा विधानसभा में जिस तरह के गाली गलौज करने का कार्य। हम अब आते हैं राहुल गांधी जी पे। नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, एक सम्मानित परिवार से आते हैं, 50-60 साल
सरकार चलाए जिस परिवार के लोग, वैसे ही भाषा का प्रयोग करेंगे। आपने कहा 2014, अरे भाई उसके पहले की भाषा सुन लीजिए। खड़गे जी रावण कहते हैं, औकात दिखा देने की बात सुबोध कांत सहाय हिटलर कहते हैं, नाना पटोले कहते हैं कि मोदी को मार दिया जाएगा। 14 के पहले ही बोटी बोटी रणदीप सुरजेवाला बंदर कहते हैं, अधीर रंजन चौधरी वो बाप और माता की तुलना करते हैं जिसको कहा नहीं जा सकता है, प्रियंका जी दुर्योधन कहती है और मौत का सौदागर तो सब लोगों ने सुना है। तो इस तरह की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हम कल के ही उस पे रहते हैं कि राहुल गांधी जी, अगर आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं साहब, तो इतना फ्रस्ट्रेट मत होइए। अगर आप किसी को जोकर कहते हैं और कोई पलट के पूछ देगा कि उस नाच में तो जोकर के साथ कोई और भी रहता है, नाचने वाली भी होता है, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, होना भी नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी कहा, चाहे वो आरएसएस की मिमिक्री उतारने का कार्य किया, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आदरणीय रमेश जी, भारत की संस्कृति ऐसे भाषाओं को कदापि स्वीकार और वो सबके लिए लागू होती है, वो केवल कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल नहीं, वो आपके लिए ज्यादा लागू होती है क्योंकि सत्ता में आप हैं। किसी की भी मैंने कहा, किसी की भी, लेकिन आप किसी को बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह से कहा 50 साल के। अरे सर, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको एसएन सिंह साहब गिनाऊं? आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या क्या बोला? मौन मोहन, नाइट वॉच पेन, सरदार बट नॉट असरदार, पप्पू पीएम, रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने की कला वाले पीएम। ये किसके लिए कहा गया था? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा गया था, जिन्होंने कभी किसी के ऊपर, मुझे याद है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की होगी। मैं उसी लिए कह रहा हूं ना रमेश जी, जिस तरह से कहा जाता है तुम तड़ाम की भाषा कौन किया प्रधानमंत्री के लिए? कभी कोई कहा है कि मार के उसको डंडे से सर फोड़ दिया जाएगा? अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्यों बोला, मुझे ये बताइए ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी तो देश के प्रधानमंत्री रहे ना, वो तो बड़े शालीन व्यक्ति थे। मुझे नहीं लगता उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में किसी के लिए भी अपशब्द बोला होगा आज तक। उनसे शालीन व्यक्ति कौन रहा भारत की राजनीति में? रमेश जी, 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, लेकिन इस तरह से किसी भी संगठन का मिमिक्री और मजाक नहीं उड़ाते रहे। कभी नहीं पूछा गया कि अंग्रेजों की बनाई गई पार्टी का रजिस्ट्रेशन किसने किया था, ये ह्यूम कौन था। प्रॉब्लम क्या है एसएन सिंह साहब? मैं आपसे बात करता हूं, फिर क्यों किया? मैं आपसे बात करता हूं एक बीमारी की, आप चले जाते दूसरी बीमारी पे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज आप खड़े होकर ये कहने की स्थिति में है, चाहे मेरा दल हो चाहे किसी और दल का व्यक्ति हो, हमें भाषा की मर्यादा, भाषा की गरिमा नहीं लांघनी चाहिए। मुद्दा ये है। रमेश जी, तो आप बताइए ना, प्रधानमंत्री को कौन गाली देने का कार्य करता है? आप किसी को एक मजाकिया लहजे में कुछ कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह से अपमानित बातें की जाती है कांग्रेस के एक प्रवक्ता के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता की तुलना डॉलर से करने का कार्य किया जाता है। कौन सी पार्टी ने किसी भी प्रधानमंत्री जो ये बोल रहा है, ये बहुत शर्मनाक बात है साहब। आप अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान देते। शुभ्रांशु राय साहब, पहले तो धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। आप करिए साहब, आप सरकार की खूब आलोचना करिए, उनकी पॉलिसी की आलोचना करिए, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, फार्मर पॉलिसी, यूथ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, सबको आप क्रिटिसाइज करिए। बट किसी दूसरे देश की राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह से जिक्र करना अपने मंच में, ये तो सरासर गलत है साहब। आप अनम्यूट कर लीजिए, शुभ्रांशु राय साहब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। रमेश भाई, कर्म का एक सिद्धांत होता है जो लौट के जरूर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक बात कही जाती है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, जो आप बोएंगे वही आपको काटना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लोकतंत्र में मर्यादा का पालन होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर मार्गदर्शन देने का काम कांग्रेस की विधवा, हाइब्रिड बछड़ा, ताड़का की हंसी, ठीक है, रेनकोट पहन के नहाना, उसके बाद पता नहीं ऐसी अनगिनत कितनी बातें आपने दूसरों के लिए कही, तो ये तो समाज है ना भाई साहब। जब आप पे लौटाने की बारी आई तो आपको हेलो फ्रेंड्स याद आने लगे रात को 2 बजे। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप कहते हैं किसी को ना, जब पहला साल आपका था 2014 से 19 ना, तो आप हमारी कमियां गिना सकते थे। अब 12 साल हो गए, अब आपकी कमियों की पुनरावृत्ति हो रही है। हमारी वो फॉरेन पॉलिसी है,
हमने एक नई फॉरेन पॉलिसी सीखी है, किसी के जबरदस्ती गले पड़ना। गले लगना और गले पड़ना में अंतर होता है। सुब्रांशु राय साहब, मैं इस पे आता हूं, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेना जरूरी था उस मंच में? बस इतना मुझे बता दीजिए, और नहीं था तो फिर संदीप दीक्षित ने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी? नहीं, देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई किसी का नाम क्यों ले रहा है, जब नाम वाला खुद ही कह रहा है कि आज की डेट में मैं मेलोनी का एक ट्वीट मैं आपको शेयर करता हूं और याद दिलाता हूं। जब मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किया गया था ना, तो उसके बाद उनका ट्वीट आया था कि वी आर बेस्ट कपल इनटू द इंटरनेट। अच्छे दोस्त हैं लोग, हो सकते हैं, सवाल ये नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब किसी के व्यक्तिगत नामों से नहीं होता है। मेरा सिर्फ एक कंसर्न है अपने प्रिय प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि वो मेरे भी प्रिय प्रधानमंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में है। मुझे लगता है कि उन्होंने बाकी जो दूसरों की मां बहनों के लिए बयान दिया है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आईपीएल के मैच के दौरान उन्होंने दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में दिए होंगे, लेकिन मेरे लिए भी वो पूजनीय और श्रद्धेय हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है ना कि रमेश जी, जो आप रास्ता कर दिखाएंगे, देश तो वही देखेगा ना। आज देश आपसे क्या पूछ रहा था कि रोज पार्लियामेंट में देश का करोड़ों रुपया स्वाहा हो रहा है, भ्रिमपट स्वाहा। तो अब आपसे दो जवाब मांगा विपक्ष ने। पहला ये कि आने वाले भारत के कल के भविष्य पे गोलियां किसने चलवाई, आपको जवाब देना था पार्लियामेंट में आके। ठीक है। दूसरी बात ये, नहीं रुकिए रमेश जी, रुकिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो हम आत्मनिर्भर भारत का हर जगह चर्चा करते हैं, आत्मनिर्भर भारत हो गया। आत्मनिर्भर भारत में आपने मंदिर निर्माण का काम किया और आत्मनिर्भर भारत में आपने उसी मंदिर में चंदे की डकैती कर ली। उसका जवाब आकर आपको पार्लियामेंट में देना था। फिर आप अंतर ध्यान हो गए, स्वाहा। कहीं नजर तो आना चाहिए। जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तब तक तो आप कहते थे कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जब आप प्रधानमंत्री हो गए तो जो गाय के कत्ल खाने चलाते हैं, जो कंपनियां, उन्हीं से आप चुनावी चंदा लेने लगे। तो ये कैसा हिंदुत्व है?